गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए स्टूडेंट्स, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, चाहे आपका एसएससी का प्री का एग्जाम हो या मेंस का एग्जाम हो, और यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो आज हम इसकी थ्योरी पर डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखते रहेंगे, ठीक है, और इसके बाद हम फिर क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। देखिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस है बेसिकली ये ओरिजिनेट हुआ है आपका परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो जो पहला कॉन्सेप्ट यहां पर ये आता है वो आता है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, अगर कोई वैल्यू है उसका डबल करने पर वो वैल्यू 140 होती है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं कि ये ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 70 थी। क्यों किया? क्योंकि ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है जब ये आगे की तरफ जाता है तो ये डायरेक्ट वे में जाता है, और परंतु जब ये पीछे आता है तो इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का हम क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं, सॉरी रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि कोई वैल्यू 20% बढ़कर 20% इंक्रीज होकर, ठीक है, लेट्स से 300 हो जाती है, तो वो वैल्यू कितनी थी, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस 20% का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देखेंगे, क्योंकि 20% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 1/5। 1/5 अगर बढ़ के जाएगी तो वो कितना बनेगी, 6/5। इसका मतलब ये जो वैल्यू थी जब वो 6/5 गुना हुई तो कितनी बनी, 300 बनी, ठीक है। तो इसको हम 6/5 गुना करके देखते हैं, 300 बनी। पर जब हम वापस लेकर आएंगे इसे, तो हमको अब क्या करना पड़ेगा, इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, दैट इज वापस आते वक्त हमको इसका 5/6 टाइम्स करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इसका 5/6 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 300 का 5/6 टाइम्स, दैट इज 250। क्लियर है? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अब सोचिए कि यदि ये आपका कॉस्ट प्राइस होती तो ये क्या होती है, हमारी सेलिंग प्राइस होती, मतलब 250 में खरीदा, 300 में बेचा, और ये 6/5 दैट इज कितना था, 20% इंक्रीज था, ये क्या कहलाता हमारा, प्रॉफिट परसेंट कहलाता, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर काफी ज्यादा पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो यही है कि जब भी हम आगे की वैल्यू को निकालेंगे तो जो मल्टीप्लीकेशन होगा पीछे आते वक्त हमको उस मल्टीप्लीकेशन फैक्टर का क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। सेकंड जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है वो यूज होता है नंबर लाइन का। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये था, सेकंड जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा वो होगा नंबर लाइन का, ठीक है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस जब आप नंबर लाइन के थ्रू करते हैं तो ये जो हमने परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज किया है इसको समझना काफी आसान हो जाता है, फिर क्वेश्चंस आपके क्या नहीं होंगे, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। तो नंबर लाइन को समझने से पहले हम कुछ शब्दों को भी समझ लेते हैं जो इस चैप्टर में हमारे काम आएंगे। चलिए छोटी सी डेफिनेशन बनाते हैं इनकी। देखिए, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारा जो बेस बनता है, आधार बनता है, दैट इज कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। फिर हम कॉस्ट प्राइस पर कुछ लाभ अर्जित करने के लिए उसको बढ़ाकर बेचते हैं, तो वो कहलाता है सेलिंग प्राइस, दैट इज विक्रय मूल्य, ठीक है। अब यदि इन दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों का जो चेंज होगा, यहीं पर हमारा क्या होगा, या तो हमारा लाभ होगा, दैट इज प्रॉफिट, या फिर यहां पर हमको क्या हो सकती है, हानि हो सकती है, दैट इज लॉस। हानि किस केस में होगी, जब सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस से कम होगा तब हमें हानि होगी, परंतु और जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब इसके बाद कुछ शब्द और आते हैं, जैसे कि आपका मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस को कहा जाता है अंकित मूल्य। इसका एक छोटा सा अच्छा सा उदाहरण है, जैसे आपने देखा होगा प्रोडक्ट्स के पीछे के पैकिंग के पीछे लिखा रहता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो वो एक तरीके की क्या है, मार्केट प्राइस है। कहीं क्वेश्चंस में इसको लिस्ट प्राइस भी कहा जाता है, ठीक है।
चलिए, अब मार्केट प्राइस के बाद एक आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट जनरली परसेंटेज में होता है, ठीक है। और लास्ट आता है हमारा मार्कअप परसेंट। मार्कअप परसेंट, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य की दर। अंकित मूल्य की दर, ठीक है। तो ये चीजें हमने समझी। अब हम समझते हैं नंबर लाइन को। नंबर लाइन के थ्रू कैसे करेंगे हम इन क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए, देखिए मैंने आपसे कहा कि जो बेस होता है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। तो जो शुरुआत होगी किसी भी क्वेश्चन की, वो शुरुआत हमेशा की जाएगी कहाँ से, कॉस्ट प्राइस से। तो मान लीजिए ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब कुछ लाभ अर्जित करने के लिए, प्रॉफिट का केस लेकर चलते हैं। कुछ लाभ अर्जित करने के लिए हमने इसको बेचा, तो कुछ हमने क्या करा, लाभ अर्जित करने के लिए हमने इसको मार्कअप किया, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, मार्कअप किया। तो मार्कअप करके ये क्या बनेगी, मार्क्ड प्राइस बनेगी, अंकित मूल्य बनेगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस पर जाने के लिए क्या यूज होता है, मार्कअप परसेंटेज यूज होता है, ठीक है। फिर हमने देखा क्योंकि मैक्सिमम रिटेल प्राइस या मार्क्ड प्राइस पे हमको लाभ तो मिलना ही था, परंतु हमारी सेल कम हो रही थी, तो इस पर हम क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। तो यहां से हमने अब डिस्काउंट देना शुरू करा। अब डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट एक नेगेटिव परसेंट है जो किसी वैल्यू को क्या करेगा, कम करेगा। तो हमने मार्क्ड प्राइस से वैल्यू को कम करना शुरू किया, तो पीछे आएंगे, जब कम करेंगे तो पीछे आएंगे, तो तब जाके हमारी क्या बनी, सेलिंग प्राइस बनी, ठीक है। मार्क्ड परसेंट से जब हम सेलिंग प्राइस पर आते हैं तो क्या लगता है, डिस्काउंट लगता है, जो कि क्या है, एक परसेंटेज है। क्लियर है ये बात। चलिए, अब बात आती है प्रॉफिट और लॉस की। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो एक लास्ट कॉन्सेप्ट है। ये सब होने के बाद कॉस्ट प्राइस को बढ़ाकर मैंने मार्क्ड प्राइस बनाया, मार्क्ड प्राइस को घटाकर मैंने सेलिंग प्राइस बनाया। अब यहाँ पर क्या निर्धारित होगा, प्रॉफिट या लॉस निर्धारित होगा, ठीक है। तो देखिए, अब यहां से अगर मेरे को लाभ मिलता है तो ये जो प्रतिशत शो करेगा, ये जो एरो है, ये जो परसेंटेज को शो करेगा, ये शो करेगा प्रॉफिट परसेंटेज को। परंतु अगर मान लीजिए ये सेलिंग प्राइस और कम होती, ठीक है, मेरे को नुकसान हो गया, मार्केट प्राइस से मैंने और पीछे ला गया, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे होती, तो ये वाला प्रतिशत क्या कहलाता, ये वाला प्रतिशत कहलाता लॉस परसेंट, ठीक है। तो ये जनरल एक नंबर लाइन से शो करने का तरीका है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। हमेशा पहली चीज, जो प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट होगा, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत जो होगी, वो हमेशा किस पर कैलकुलेट होगी, ये हमेशा कैलकुलेट होगी कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है, क्रय मूल्य पर ये हमेशा कैलकुलेट होगी, ठीक है। सेकंड थिंग, जो डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट हमेशा किस पर कैलकुलेट होगा भाई, डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट होगा, इसका जो आधार होगा हमेशा वो होगा मार्क्ड प्राइस, ठीक है। इसका आधार क्या होगा, मार्क्ड प्राइस। क्लियर है। तीसरी चीज, जब हम कॉस्ट प्राइस पर कुछ प्रॉफिट या लॉस परसेंट लगाते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है सेलिंग प्राइस मिलती है, विक्रय मूल्य मिलता है, ठीक है। यहीं से दूसरा चीज, जब हम मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट प्रतिशत लगाते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो हमको तभी भी क्या मिलती है, सेलिंग प्राइस मिलती है। देख लीजिए, मार्कअप पे हमने डिस्काउंट लगाया तो क्या मिला, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे जब हमने प्रॉफिट लगाया तो क्या मिला, सेलिंग प्राइस। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस में यहीं पर आपकी वेरिएशंस दिए जाते हैं और यहीं पर हमको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो नंबर लाइन इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन एग्जाम्स, ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या समझना है, ये क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द थर्ड कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर का, वो ये है कि ऑलवेज ट्राई टू मेक रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस टू कॉस्ट प्राइस। हमेशा आपको क्या करना है, रेशियो बनाना है किसका, सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस के साथ। क्यों बनाना है इसको समझो। देखो रेशियो क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। बेसिकली रेशियो क्या होता है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीजों का रिलेशन होता है।
जैसे मान लीजिए मैं अगर ये कहूँ कि चेयर और टेबल का जो रेशियो है, ठीक है ना, चेयर और टेबल का जो रेशियो है वो है 3:5, ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्या है, अलग अलग हैं। इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन से, ठीक है, 3/5 हो जाएगा। क्लियर भी बात। चलिए अब यहां पर क्या होता है, ये जो नीचे वाली जो वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर जो होता है, ये हमेशा क्या होता है, बेस होता है, दैट इज आधार होता है किसी भी कैलकुलेशन का, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, हमेशा सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाना है, किसके साथ, कॉस्ट प्राइस के साथ। तो अगर हम इसका रेशियो बनाएंगे तो कैसे बनेगा, कॉस्ट प्राइस आपको हमेशा नीचे रखनी है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या करनी है, आपको हमेशा नीचे रखनी है। क्यों, क्योंकि यहां पर हमेशा रेशियो में बेस लिखा जाता है, आधार लिखा जाता है, ठीक है, क्लियर है। और जो सेलिंग प्राइस है उसको आप हमेशा क्या रखोगे, ऊपर रखोगे, ठीक है। ये तो पहली चीज हुई समझने के लिए। अब आप खुद बताइए कि जो नीचे वाली जो वैल्यू होती है ये दर्शाती है पहले की कंडीशन, मतलब इनिशियल कंडीशन को ये दर्शाती है, और जो ऊपर की वैल्यू होती है वो किसको दर्शाती है, फाइनल की कंडीशन या फिर बाद की कंडीशन को समझाती है। अब आप खुद बताइए इन दोनों का डिफरेंस, पहले कोई चीज मान लीजिए 5,000 थी, अब वो चीज 6,500 हो गई, ठीक है। तो पहले और बाद यही रिलेशन बनेगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कहलाएगा चेंज, ठीक है। और चेंज अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, वो प्रॉफिट। चेंज अगर नेगेटिव हुआ तो वो क्या होगा, लॉस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। ये तीनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए। अब हम यहाँ से क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 5,000 रुपए, फर्स्ट टाइप है, ठीक है, और उसका विक्रय मूल्य है कितना, 6,500 रुपए, ठीक है। आपको बताना है इस वस्तु पर होने वाले प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में, क्लियर है। तो देखो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आएगा, हमने अभी सीखा कि हमको हमेशा एसपी और सीपी का क्या लेना है, रेशियो लेना है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, एसपी और सीपी का रेशियो कितना बनेगा, 6,500 और 5,000, इस प्रकार से बनेगा। तो मैंने 5,000 लगाए, 6,500 मिले, ठीक है। तो रेशियो बनाने अगर हम इसका, तो रेशियो कितना बनेगा, 5 × 13, 5 × 10 ये बनेगा। तो देखिए पहले कोई चीज 10 थी, अब वो चीज बढ़कर कितनी हो गई, 13 हो गई। तो मैंने कमाए कितने, मैंने 3 रुपए कमाए, कितने में से, 10 रुपए लगा के। तो ये अब ये क्या बन गया, रेशियो बन गई, फ्रैक्शन बन चुकी है रेशियो की। अब इसको हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या कर देते हैं, लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आ जाएगा कितना, 30%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, 30%। क्लियर है ये बात। ये तो फर्स्ट टाइप था। मान लीजिए अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आता कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 3,000 रुपए, ठीक है, उस वस्तु को बेचने पर व्यक्ति को प्रॉफिट होता है 33 से 1/3% का, ठीक है। तो आप बताइए कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो सेम वही चीज करनी है। तो सबसे पहले जो हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि परसेंटेज बढ़ाकर देखना है, तो 33 से 1/3% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो कितनी होगी, 1/3। क्योंकि ये प्रॉफिट है तो वैल्यू 1/3 से बढ़ गई है, तो 1/3 बढ़कर कितना बनेगी, 1/3 बढ़कर बन जाएगी 4/3, ठीक है। इसका मतलब जो वस्तु है वो अपने आप का क्या हो जाएगी, 4/3 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे, सेलिंग प्राइस यहाँ पे, पहले ये आती है फिर बाद में ये आती है। तो ये जो वैल्यू यहाँ से बढ़ी है वो कितना गुना होकर बढ़ी है, 4/3 टाइम्स होकर बढ़ी है। तो वापस जब आएगी तो कितना गुना होकर वापस आएगी, जस्ट रिवर्स होकर वापस आएगी, दैट इज 3/4 टाइम्स वापस होकर आएगी, ठीक है, 3/4 टाइम्स वापस होकर आएगी। चलिए, तो परंतु यहाँ पे दिया क्या था, सेलिंग प्राइस दी थी और कॉस्ट प्राइस पूछी थी, सॉरी कॉस्ट प्राइस दी थी और सेलिंग प्राइस पूछी थी। तो 3,000 को आप बढ़ा लीजिए, 3,000 को जैसे ही बढ़ाओगे 4/3 से,
3000 को आप जैसे ही 4/3 से बढ़ाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4000 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो था सेकंड टाइप। थर्ड टाइप क्या हो सकता है, थर्ड टाइप ये हो सकता है कि आपको सेलिंग प्राइस वो दे दे। ठीक है, आपको क्या दे दे, सेलिंग प्राइस दे दे। मान लीजिए सेलिंग प्राइस उसने आपको दी 5000 रुपीज। ठीक है, आपको ये बोला कि ऐसा करने पर, ठीक है, ऐसा करने पर मेरे को लेट से 25% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए किसी वस्तु को बेचने पर 5000 में बेचने पर मुझे 25% का लाभ होता है, तो मुझे बताइए कि कॉस्ट प्राइस कितनी थी। तो वैसे ही करेंगे, कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगी, 1/4 बनेगी। 1/4 बढ़ रही है क्योंकि प्रॉफिट है, 1/4 बढ़कर कितना बनेगा, 5/4 बनेगा। 5/4। अब बताओ आपको आगे की तरफ जाना है, पीछे की तरफ आना है। इस बार तो पीछे की तरफ आना है क्योंकि ये 5000 दे रखे हैं मेरे को, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो वापस आते हुए मैं इस मल्टीप्लीकेशन फैक्टर का क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। 5/4 गुना यहाँ पे होगा और वापस आते हुए कितना हो जाएगा, 4/5 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो 5000 का मैं सीधे सीधे 4/5 टाइम्स करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी कितना, 5000। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी कितना, 4000। क्लियर है। तो ये तो थे 3 जो बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मार्क्ड प्राइस पर भी बनते हैं। ठीक है, मार्क्ड प्राइस पर भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम शुरू करते हैं मार्क्ड प्राइस के कुछ क्वेश्चंस को। तो देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके से है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 10% का डिस्काउंट देता है किस पर, मार्क्ड प्राइस पर। ठीक है, यदि उसको होने वाले लाभ का जो प्रतिशत है, उसको जो लाभ होता है वो 20% का हो तो आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। दिया गया है कि मार्क्ड प्राइस है 800 रुपया। क्लियर है ना। तो यहाँ पर अब देखो, इसको बड़े आराम से नंबर लाइन पर फॉर्म करते हैं। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था, कॉस्ट प्राइस क्योंकि बेस होता है उसको यहाँ पे रखेंगे, मार्क्ड प्राइस यहाँ पे आती है। मार्क्ड प्राइस पर हम क्या लगाते हैं, डिस्काउंट लगाते हैं। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट यहाँ पर लगता है और फिर डिस्काउंट लगने के बाद वो क्या बन जाती है, सेलिंग प्राइस बन जाती है। ठीक है, तो आप पहले इसको समझ लीजिए। कॉस्ट प्राइस तो आपको निकालनी है। ठीक है, मार्क्ड प्राइस आपको कितनी दे रखी है, 800 रुपये दे रखी है। डिस्काउंट कितना दे रखा है, 10% का डिस्काउंट दे रखा है। 10% का मुझे यहाँ पर डिस्काउंट दिया है और मुझसे पूछा गया है, अच्छा एक चीज और दे रखी है, प्रॉफिट परसेंट भी दे रखा है 20% का। तो प्रॉफिट परसेंट किधर को जाएगा, कॉस्ट प्राइस से कहाँ जाएगा, सेलिंग प्राइस पे जाएगा। 20% का मुझे प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। ठीक है, तो देखिए वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, तो आप आओगे किधर, पहला स्टेप तो इधर ही आना पड़ेगा ना, यहाँ से डायरेक्ट तो नहीं आ सकते। तो इसका मतलब अब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप की क्वेश्चंस में पहले अब मेरे को सेलिंग प्राइस निकालनी जरूरी है। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकलेगी कैसे, देखिए 800 से ये 10% डिक्रीज होके आ रहा है। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती थी, 1/10 होती थी। 1/10 कम होगा तो कितनी बनेगी, 9/10 होगी। ठीक है, 9/10 होगी। अच्छा 9/10 से ये सीधा सीधा लगकर इतनी बनती है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, 800 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 720। क्लियर हुई ये बात। अब आपको ये लग रहा होगा सर कि यहाँ पर हमने, आप इसको पीछे की तरफ लाए परंतु आपने मल्टीप्लीकेशन फैक्टर को सीधा मल्टीप्लाई क्यों किया। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जो डिस्काउंट होता है वो किस पर लगता है, मार्क्ड प्राइस पर लगता है। ठीक है, और मार्क्ड प्राइस पर लगकर वो क्या बनता है, सेलिंग प्राइस बनती है। ठीक है, मैंने ऐसे नहीं कहा कि जो डिस्काउंट है वो सेलिंग प्राइस पर लगेगा। ठीक है, तो ये भले ही फिगर रिवर्स है बट यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा। तो सेलिंग प्राइस कितनी आई, 720 आ गई। अब यहाँ से देखो ये 20% इंक्रीज होकर इतना गया, 20% इंक्रीज होकर इतना गया। अब पीछे की तरफ आना है तो पीछे की तरफ आने में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर फिर से रिवर्स मल्टीप्लाई होगा। रिवर्स मल्टीप्लाई कैसे होगा, 20% है ना, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी, 1/5 होगी। 1/5 ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये बढ़ेगा, 1/5 बढ़ेगा तो ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 6/5 टाइम्स हो जाएगा। परंतु यहाँ पे तो ये पीछे की तरफ आ रहा है, तो मतलब पीछे की तरफ आके ये क्या हो जाएगा, रिवर्स में, दैट इज 5/6 टाइम्स हो जाएगा किसका, 720 का। ठीक है, आपको इतना ही करना था।
यहाँ पे कितना आ जाएगा 120 और ये आंसर आ जाएगा मेरा 600। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने तीन कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस करे हैं ये आपके पूरे चैप्टर को कवर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का कंप्लीट जो चैप्टर होगा वो इन्हीं के द्वारा कर सकते हैं आप। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आप लोग आजकल पढ़ाई में अपना बिल्कुल भी कमी मत रखिए। ठीक है, हमारी जितनी कोशिश है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको वीडियो लेक्चर्स की सीरीज के द्वारा आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टे होम एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।